नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे भगवान राम से जुड़े कुछ ऐसे 7 मंत्र जो अपन अपनी ज़िंदगी के अंदर अपना ले तो हमारे ज़िंदगी के अंदर बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। जीवन को कैसे जीना है अगर ये समझना है आपको तो आपको रामायण एक बार ज़रूर पढ़नी चाहिए। रामायण से हमें बहुत कुछ सीख मिलती है, रामचरितमानस है उससे भी हमें बहुत कुछ सीख मिलती है। तो आज फिलहाल हम रामायण की बात नहीं कर रहे हैं, आज हम बात कर रहे हैं भगवान राम से जुड़े ऐसे 7 मंत्र जो अगर अपन अपनी ज़िंदगी के अंदर अपना ले, फॉलो करें उनको डेली लाइफ के अंदर तो अपन अपने ज़िंदगी के अंदर ज़्यादा नहीं तो पर कुछ तो चेंज कर पाएंगे। क्योंकि हम भगवान राम तो बन नहीं सकते, लेकिन उनके गुणों को, उनके विचारों को अपने जीवन में अपना करके उनके जैसे जीवन व्यतीत करने का प्रयास जरूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के आज सबसे पहले शुरुआत करते हैं वीडियो की। दोस्तों, सबसे पहला मंत्र है कि आपको कभी भी जीवन में हार नहीं माननी है। दोस्तों, भगवान राम के जीवन में बहुत सारी मुश्किलें आई, बहुत सारी कठिनाई आई, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने जीवन के अंदर हार नहीं मानी। जब माता सीता को लंका का राजा रावण जो मतलब कि अपहरण करके उनको लेके गया था, तो उसके बाद में माता सीता को खोज करने के लिए और रावण से छुड़ाने के लिए उन्हें बहुत से प्रयास करने पड़े। क्योंकि वो एक मनुष्य का जीवन जी रहे थे, भगवान का जीवन तो जी नहीं रहे थे, ताकि वो शक्तियों का उपयोग कर पाए देवताओं की तरह, ऐसा नहीं कर सकते थे। इसलिए वो मनुष्य के जीवन की तरह एक मनुष्य को किस प्रकार कठिनाइयाँ मिलती है और उनको एक सीख दी कि एक मनुष्य को किस प्रकार हार नहीं माननी चाहिए, और उसका परिणाम भी हमको बहुत अच्छा मिलता है। तो उनके जीवन से सबसे पहले ये सीख लेनी चाहिए कि जीवन में कितनी भी बड़ी मुश्किल आए, कितनी भी बड़ी कठिनाई आए, आपको उसका डट कर के सामना करना है, न कि उसकी हार मान करके बैठ जाना है। क्योंकि जीवन में हर मुश्किलें, हर जो परेशानी है वो कह कर के नहीं आती है, एकदम अचानक से आ जाती है। तो आपको हमेशा तैयार रहना और ज़िंदगी में कभी भी हार नहीं माननी है। ये हमें भगवान राम के जीवन से ये सीख मिलती है, इसको अपने जीवन में अपनाना चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं भगवान राम के जीवन से मिलने वाले दूसरी सीख, दूसरे मंत्र के बारे में जो हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए, वो कि विनम्र बनो। कभी भी ज़िंदगी में आपके पास में पैसा ज़्यादा है, आपके पास में इज्जत ज़्यादा है, आपके पास में ज्ञान ज़्यादा है, तो आपको अहंकार नहीं करना है, उस बात का घमंड नहीं करना है। क्योंकि शक्तियों का घमंड नहीं किया जा सकता, आपको उसको विनम्र तरीके से यूज करना है। अब देखो, आपके पास में शक्ति है, पैसा है, इज्जत है, तो उसका यूज दूसरों का परोपकार करने के लिए करो, दूसरों की मदद करने के लिए करें, ना कि घमंड करने के लिए, ना कि अहंकार करने के लिए। दोस्तों, ये सीख भी हमें भगवान राम से मिलती है। क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि भगवान राम से बड़ा कोई तीरंदाज नहीं था। उनका कोई भी निशाना कभी भी चूकता नहीं था, वो अचूक निशाना था उनका। तो भी उन्होंने घमंड नहीं किया, उन्होंने साधारण तरीके से, मनुष्य तरीके से जीवन जिया और अपने हुनर का घमंड नहीं किया और यूज किया दूसरों की मदद करने के लिए। तो दोस्तों, ये विनम्र बनने का भाव हमें भगवान राम से सीखना चाहिए। अब बात करते हैं भगवान राम से सीखने वाला तीसरा बड़ा मंत्र कि हर स्थिति में हमको शांत रहना है, हमारे दिमाग को शांत रखना है। दोस्तों, भगवान राम के जीवन में कोई कम तकलीफें नहीं आई, बहुत सारी तकलीफें आए। बहुत से राक्षसों ने उन पे ऊपर आक्रमण किया, बहुत से युद्ध हुए और बहुत सी ऐसी परिस्थितियाँ हुई जिसके यहाँ पर एक साधारण मनुष्य तो गिव अप करने की सोच लेता है। लेकिन भगवान राम ने उस बात को गिव अप करने के लिए नहीं सोचा। उन्होंने ना अपनी दैवीय शक्तियों का यूज किया, साधारण मनुष्य की तरह जीवन जीते हुए उन मुश्किलों का सामना किया और डट करके सामना करने के बाद में उनका हल भी निकाला। तो दोस्तों, हमें यही सीखना चाहिए कि हर स्थिति में शांत रहो। कोई भी स्थिति है, परिस्थिति है, वो आपकी मंशा ही नहीं होती, लेकिन उस स्थिति को मंशा बनाना पड़ता है। क्योंकि देखो, प्रॉब्लम है, मुश्किल है, ये कभी कह करके नहीं आती है। इनको जब भी आती है तो आपको तैयार रहना है और उसको एक्सेप्ट करना है। तो दोस्तों, ये सीख हमको सीखनी चाहिए भगवान राम के जीवन से कि हर स्थिति में शांत रहो, सरल रहो और सहज रहो। अब बात करते हैं चौथे सबसे बड़े मंत्र के बारे में, वो है कि पूर्वाग्रह किसी भी चीज़ का समाधान नहीं होना। पूर्वाग्रह मतलब कि बदले की भावना आपके जीवन में नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपके जीवन में बदले की भावना आ गई तो आप ज़िंदगी में सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। आपको पुरानी जो बातें होती है उनको आज मान करके कि मैं इसका बदला लूँगा, ये ज़रूरी नहीं है। इससे न किसी समस्या का समाधान होगा, नहीं तो और बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। देखो, भगवान राम ने जब लंका के राजा रावण ने उनके भाई विभीषण को उनके राज्य से बेदखल कर दिया, उनको निकाल दिया, तो उसके बाद में जब वो राम के पास में आए तो उन्होंने युद्ध किया। अब बहुत से लोग ये मानते हैं कि उन्होंने विभीषण का बदला लेने के लिए युद्ध किया। नहीं,
विभीषण की जो बुद्धि थी वो शुद्ध थी, उसके विचार शुद्ध थे और वो धर्म का पालन कर रहा था, तो इसलिए उन्होंने धर्म का साथ दिया और रावण से युद्ध किया। क्योंकि रावण से विभीषण ही परेशान नहीं था, बहुत से ऐसे जो धर्म को मानते थे वो भी परेशान थे, क्योंकि वो अत्याचारी था। तो उन्होंने रावण का वध किया। क्यों? क्योंकि धर्म की स्थापना करने के लिए, इसलिए उन्होंने रावण से युद्ध किया, न कि बदला लेने के लिए। तो हमें जीवन में ये सीखना चाहिए कि कभी भी जीवन में कोई भी चीज़ का आंसर, किसी भी चीज़ का समाधान बदला नहीं होता। आपको किसी ने परेशान किया है, पीड़ित किया है, तो उसका बदला लेना ये ज़रूरी नहीं होता। आपको जो उसने जो बुरे काम किए, उसने जो अत्याचार किया है, उसका जवाब, उसका जो सज़ा है वो भगवान ऊपर वाला ज़रूर देता है। किसी को भी नहीं बख्शता, क्योंकि जो अच्छा करता है उसके साथ में अच्छा होता है, जो बुरा करता है उसके साथ में बुरा होता है। तो इसलिए आपको अपनी तरफ से बदला लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे अपनी ज़िंदगी में जी रहे हो उसी प्रकार से जीना है, न कोई ईर्ष्या करनी है, न कोई बदले का भाव रखना है, और साधारण मनुष्य की तरह जीवन जीना है। तो जीवन में आप सुखी हो पाओगे, नहीं तो पूरी ज़िंदगी बदले और ईर्ष्या के भाव में बीत जाएगी। अब बात करते हैं 5वें मंत्र के बारे में, जो अपनी ज़िंदगी के अंदर हमको अपनाना चाहिए। वो है कि अपने से बड़ों का सम्मान करें। आपसे जो भी उम्र में बड़े हैं, आपको जो कुछ भी कहते हैं, उन चीज़ों का पालन करना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि उनका अनुभव ज़्यादा है, उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, उन्होंने ज़िंदगी को देखा है। आप जो अब देखने वाले हो उन्होंने पहले देख चुके, तो उनके अनुभव का आपकी ज़िंदगी में आज जो चीज़ होने वाली है उससे पहले मिल जाना ये बहुत ज़रूरी है। तब आपको उस चीज़ के लिए सजग रहोगे कि हाँ, ऐसी परिस्थिति मेरे सामने भी आने वाली। क्यों? क्योंकि आपकी भी उम्र बढ़ती है, तो आपको भी नए नए एक्सपीरियंस करने होते हैं। तो वो एक्सपीरियंस जो उन्होंने कर रखे हैं, उनकी जो सीख है, उन्होंने जो गलती नहीं करनी चाहिए वो आपको समझा रहे हैं, बेटा मैंने ये गलती की थी, तुम मत करना, नहीं तो तुम्हारी ज़िंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। तो ये चीज़ें हमको जीनी बहुत ज़रूरी है। इसलिए बड़ों का सम्मान करें, आदर करें, और वो जो बात कहते हैं उनको मानना चाहिए। ये भी हमें भगवान राम के जीवन से सीखने के लिए मिलता है कि जब उनके पिता दशरथ जी ने उनको कह दिया कि तुम 14 साल के वनवास के लिए जाओ, क्योंकि उनकी जो माँ थी कैकेयी, उन्होंने ये बोल दिया था उनको, जो के पिता दशरथ जी से वादा किया था कि 14 साल का राम को वनवास होना चाहिए। तो उन्होंने कह दिया था कि बेटा राम, तुमको 14 साल के लिए वनवास में जाना पड़ेगा। तो उन्होंने बिना कोई आरोप लगाए, क्योंकि उनको तो राजगद्दी मिल रही थी, वो आरोप लगा सकते कि मैं नहीं जाने वाला, मेरे को तो राजगद्दी मिल रही है। लेकिन उन्होंने बिना किसी विरोध किए उस जो बात कही थी कि 14 साल के लिए वनवास में जाना है, तो उन्होंने हंसते हंसते उसको स्वीकार कर लिया। और जिस सुबह उनका जो राज्याभिषेक होने वाला था, उसी सुबह वो वनवास के लिए निकल गए। तो दोस्तों, ये भी हमें अपनी ज़िंदगी के अंदर सीखना चाहिए। आपके जो बड़े हैं वो आपको कुछ कहते हैं, तो आपको उनकी बातों का अनुसरण करना चाहिए। क्योंकि इस दुनिया में आपका जो भला चाहने वाले हैं वो 3 ही लोग हैं, एक माँ, दूसरे बाप और तीसरा गुरु। इन 3 व्यक्तियों के ऊपर कभी भी शक मत करना, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी में जो भी बात कहते हैं, आपको डांटते हैं, धमकाते हैं, तो ये समझ लेना कि वो आपके भले के लिए करते हैं। क्योंकि ये 3 लोग हमेशा ये चाहते हैं कि आप उनसे भी आगे बढ़े। क्योंकि दूसरे जो लोग हैं वो हमेशा ये चाहते हैं कि ये मेरे से आगे नहीं बढ़ना चाहिए, ये मेरे से पीछे रहना चाहिए। लेकिन जो माँ बाप और गुरु होते हैं वो हमेशा ये चाहते हैं, माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बेटा मुझसे भी आगे जाए, मैंने जो किया उससे भी ज़्यादा करे, मैंने जो इज्जत कमाई, मैंने जो पैसा कमाया, मैंने जो अपना बिजनेस बनाया है उसको वो और भी आगे बढ़ाए। और एक गुरु चाहता है कि मैंने जो शिक्षा दीक्षा उसको प्राप्त की है, मैंने जो अपनी शिक्षा दीक्षा प्राप्त की है, मुझसे भी आगे ये ज्ञानी बने और ये हर क्षेत्र में उन्नति करे। तो ये 3 लोग ही है जो भला आपका साथ है। तो इन लोगों की बात भी माने, और जो भी आपसे बड़े हैं उनका सम्मान करें, आदर करें, और उनको नमस्कार करें, और उनकी बातों का अनुसरण जरूर करना चाहिए। अब बात करते हैं 6ठे मंत्र के बारे में, जो है दोस्तों का महत्व। देखो दोस्तों, जीवन में दोस्तों का महत्व बहुत ज़रूरी होता है। आप जो भी चीज़ कर रहे हो उसके लिए आपका दोस्त का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक दोस्त होता है वो, उसका ना कोई रिश्ता होता है, ना कोई नाता होता है, ना कोई खून का रिश्ता होता है, कुछ नहीं होता, लेकिन वो आपका साथ देता है। क्यों? क्योंकि एक दोस्ती के अंदर ये भाव होता है, वो एक दूसरे के लिए एक, क्या पता है ऐसा क्या संबंध होता है जिसकी वजह से उनका एक भाव होता है और वो आपकी मदद करता है। तो ये भी हमें जीवन में भगवान राम से सीखना चाहिए। क्योंकि केवट जो गरीब परिवार का था,
उससे भी दोस्ती की थी। देखो दोस्ती के अंदर ना गरीबी देखी जाती है, ना जाति, ना धर्म, ना उम्र। हमको दोस्ती करनी चाहिए अच्छे गुण देख करके, अच्छे विचार देख करके। और दोस्त सुनते समय ये विचार ज़रूर करें कि ये मेरी ज़िंदगी के अंदर काम आएगा नहीं आएगा, ये मेरी ज़िंदगी के अंदर साथ देगा नहीं देगा। क्योंकि दोस्त को सबसे पहले उनके गुणों से देखो, आपके अंदर जो गुण है, दोस्त के अंदर जो गुण है वो मिलने चाहिए। क्योंकि दोस्त कुछ और सोच रहा है आपका और आप कुछ और सोच रहे हो, तो कभी ये मिलाप नहीं होगा। तो ये हमेशा ध्यान रखें, जब भी दोस्त का चयन करें तो आपको उनके गुणों को, उनके विचारों को चयन कर देख करके चयन करना चाहिए। आपको कौन सी चीज़ पसंद है, उसको कौन सी चीज़ पसंद है, ये सारी चीज़ों को हमें देखना चाहिए। और दोस्त ये नहीं है कि बाहर के ही हो सकते, दोस्त परिवार के अंदर भी हो सकते हैं। एक माँ दोस्त हो सकती है, एक बाप दोस्त हो सकता है, एक भाई दोस्त हो सकता है। दोस्त वो है जो आपके हर मुश्किल के अंदर आपका साथ देता है। तो इसलिए दोस्तों का चयन करो और दोस्तों के महत्व और उसकी दोस्ती का महत्व समझो। क्योंकि जो आपके लिए जो कुछ भी वो आपके लिए कर रहा है वो निस्वार्थ भाव से कर रहा है, तो उसकी भी मदद करो और वो भी आपकी मदद करेगा। ये दोस्ती का महत्व हमेशा बना रहना चाहिए। बात करते हैं 7वें बड़े मंत्र के बारे में, जो है कि हर किसी के साथ में समान व्यवहार रखें। कोई भी ऊंची जाति का है, नीची जाति का है, गरीब परिवार का है, किसी भी कोई भी जाति का हो, कोई भी उम्र का हो, उसके साथ में समान व्यवहार करना है। हमें न जाति देखनी है, न उम्र देखनी है, न धर्म देखना है। हमें यही देखना है कि अगला व्यक्ति भी एक मनुष्य और मैं भी एक मनुष्य। तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि एक मनुष्य मनुष्य का सम्मान करे, उसकी बातों का कदर करे। वो जो कुछ भी कह रहा है, वो गलत कह रहा है, कुछ भी कह रहा है, वो आपके मन के अंदर है कि हाँ ये कुछ अलग कह रहा है, तो इसकी बातों का हमें पालन नहीं करना है। लेकिन आप उसको अच्छा लगे इसलिए उसकी बातों को सुन लीजिएगा बस। और अपनी ज़िंदगी के अंदर उन्हीं बातों का अनुसरण कीजिएगा जो आपको अच्छा लगता है, जो आपकी आत्मा कहती है कि इसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, हमारी ज़िंदगी के अंदर यूजफुल है। नहीं, सभी व्यक्ति को अपने जीवन के अंदर समान दर्जा देना है, सभी को बराबर रेस्पेक्ट देनी है और सभी के साथ में समान व्यवहार करना है। तो दोस्तों ये 7 मंत्र मैंने आपको बताया, ये अपनी ज़िंदगी के अंदर आपको यूज करने चाहिए और ये हमें भगवान राम के जीवन से सीखने के लिए मिलते हैं। भगवान राम का जो जीवन था वो पूरा मनुष्य के भांति था, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ी अच्छी सीख दी कि एक मनुष्य को किस प्रकार जीवन जीना चाहिए, किस प्रकार वो अपने घर में, अपने आसपास में, अपने समाज में सुखी रह सकता है, सभी के सामने इज्जतदार रह सकता है और बड़ी से बड़ी मुश्किलों का सामना कर सकता है हंसते हंसते, खेलते खेलते। तो दोस्तों यही हमें सीखना चाहिए भगवान राम के जीवन से। ज़िंदगी में हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए और जो ज़रूरत की बातें हैं उन्हें समझते रहिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।